जैन समाज का श्री सम्मेत शिखर तीर्थ, आदिवासी समाज का श्री पारसनाथ पहाड़, इन दोनों के बीच जो आस्था के टकराव का जो मुद्दा था, जन आंदोलन का रूपक भी बनता दिखा। क्या ये विवाद आने वाले कुछ दिनों में सुलझने वाला है? क्या कोई सद्भावना रैली भी निकलने वाली है? पिछले दिनों के विवादास्पद जितने भी दृश्य दिखे हैं, उनको देख करके शायद हम और आप ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं से कुछ अंदर के सूत्र यह बता रहे हैं कि यह विवाद सुलझने वाला है। तनाव वाली ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। सद्भावना के साथ सब कार्य होंगे। तो यह खबर तो अच्छी खबर है, लेकिन नाम न बताने की शर्त पर कुछ और जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों पर निश्चित रूप से जैन समाज को विचार करना होगा। उन तथ्यों पर जाने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ राजनीतिक पहलू के तथ्य भी बताना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ज्ञान हो, लेकिन अधिकांश लोग इस प्रकरण को लेकर के झारखंड की वर्तमान राज्य सरकार को दोषी मान रहे थे। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये नोटिफिकेशन 2019 का था और उस वक्त डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन दिया था और केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार। अब राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव गया, केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी, तो फिर वह प्रस्ताव फरमान का रूप बन गया। वर्तमान झारखंड की सरकार ने उस केंद्र सरकार की मुहर के आधार पर यह फरमान जारी कर दिया था। लेकिन जैसे ही जैन समाज की आपत्ति आनी शुरू हुई, उनकी श्रद्धा और आस्था की बात आनी शुरू हुई, तो अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण किया, और जैसे ही झारखंड सरकार का भी नोटिस गया, इधर जैन समाज के आंदोलन भी थे, तो पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने एक्शन लिया और फिर जैन समाज के लिए जो एक संकट वाली बात हो गई थी अपने तीर्थ क्षेत्र को लेकर के, उनके लिए एक सुखद अनुभूति हुई। अब यहां पर सोचने और विचारने की बात है। सोचने और विचारने की बात यह है कि 2019 में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्र में भाजपा की सरकार ने झारखंड की सरकार के उस प्रस्ताव पर
मोहर लगा दी थी। ये निश्चित रूप से जैन समाज के लिए विचार करोड़ों का अनुदान आता है और तीर्थंकर
भगवानों की आस्था श्रद्धा के नाम पर लोग देते हैं। मंदिर बनाने के लिए हम करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं। लेकिन जहां पर तीर्थंकर भगवानों की वो पुण्य भूमि है, वो निर्वाण भूमि है, मोक्ष भूमि है, वहां पर हम सही रूप से उचित देखरेख, उचित व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए भी नहीं कर पा रहे, तब सवाल उठता है कि जो लोगों का अनुदान आता है
अगर हम उनके हृदय स्थल तक पहुंचते तो आदिवासी समाज न तो हमारे लिए विरोध के लिए खड़ा होता और न ही राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ताकत होती कि वो हमारे तीर्थ क्षेत्र के खिलाफ एक भी फरमान विपरीत, हमारी मन स्थिति के विपरीत जारी करने का आदेश देते। जैन समाज को दिखावे से बचना होगा। हम जितना दिखावा करेंगे वो उतना ही हमारे लिए छलावा होगा, छलावा होता जा रहा है। और जैन समाज में जो अनुदान दाता हैं उनको एक बात की जानकारी अपने पास हमेशा रखनी होगी कि जो आपने फंड दिया है, देने से पहले भी आपको पूछना होगा कि वो फंड कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, और उसकी प्रगति कार्य का विवरण आपको लेना होगा। हमें हमारे संत समाज को भी कहीं ना कहीं चेताना होगा, बताना होगा, क्योंकि श्रावक समाज संत समाज का अभिभावक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भी संत अपनी मर्यादा की पटरी से नीचे उतरते दिखे तो श्रावक समाज का यह दायित्व बनता है कि वो उनको जगाएं, उनको चेताएं। साधना की पगडंडी पर ब्रांडिंग कैसी और आपसी खींचतान कैसी, भक्तों की धरपकड़ कैसी, भक्तों का बंटवारा कैसा, बहुत सारे सवाल। जितना कुछ सुना उसमें सवाल बन रहे थे और वो सवाल मैं समाज के पटल पर रख रहा हूं। अगर आपको लगे कि कोई सवाल मेरा तर्क संगत नहीं है, असंगत है, तो कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे अपनी बात निवेदित करें ताकि उसमें मैं आगे सुधार कर सकूं। लेकिन यह सच है कि हमारे समाज में सेवा से अधिक राजनीति है। हमारे समाज में काम से अधिक रणनीति है, कूटनीति है। और उसका परिणाम है कि छोटे से समाज में लोभियों की भरमार है, बिखरे बिखरे नजर आते हैं, वर्चस्व की होड़ है। एक बात और सामने आई कि जैन समाज के अधिकांश पदाधिकारी कुछ अपवादों को छोड़कर संबंधित विभागों को पत्र देते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, सोशल मीडिया में वायरल करते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते। यह भी एक कड़वा सच। मूल बात यह है कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, आदिवासी समाज पर उंगली उठाने से पहले जैन समाज को अपनी तरफ 4 उंगलियां जो इशारा कर रही है वो देखना होगा। दूसरों को आईना दिखाने से पहले हमें खुद को अपना चेहरा आईने में देखना होगा। हमारे पास संपन्नता है लेकिन सही योजना का अभाव लगता है, और योजना हमारी वही बनती है जहां हमारे पेशे का प्रदर्शन होता है, जहां हमारी दौलत चमकती दिखती है। शास्त्र कहते हैं
कि दान उसे कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। हम तो वहां देते हैं जहां गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घर घर को पता चलना चाहिए। और हम ये भी नहीं पूछते कि हमारे पैसे का उपयोग कहां हुआ, क्या हुआ, आपने क्या किया। धर्म के नाम पर अधर्म की खेती अगर कहीं होती दिखे तो समाज के आम आदमी को जागना चाहिए। मैं ये बात हर समाज के लिए कह रहा हूं। तो जैन समाज भी इसमें अछूता नहीं है। बात कड़वी है, लेकिन मैं क्या करूं। बातचीत से जो बात निकले बस वो ही कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर किसी के मन को तकलीफ हुई है तो माफ कीजिएगा, पर कड़वा सच है। इसको हम स्वीकार करेंगे, सुधार करेंगे, तभी समाज के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।